हाय स्टूडेंट्स, आज अपन एमसेट एपसेट 2024 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके साथ साथ जेईई वाले नीट वाले स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं। ओके, सो वी विल डू एमसेट एपसेट 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। जितने भी क्वेश्चंस थे 2024 में पूरे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशंस बताऊंगा, फॉर्मूला को कैसा यूज करना वो बताऊंगा, उसके साथ साथ उसके रिलेटेड फॉर्मूलाज बताऊंगा। दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू गाइस। अच्छे से सुनो, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन गाइस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो आपको। If n and l represent the principal and azimuthal quantum numbers respectively, the formula used to know the number of radial nodes. आपको रेडियल नोड्स मालूम करना है। How to find out the radial nodes? लिख लो फॉर्मूला। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला देखो, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1। यहां से आप रेडियल नोड्स मालूम कर सकते हैं। अगर आपको एंगुलर नोड्स बोला समझो, एंगुलर नोड्स, इसका फॉर्मूला है L। और अगर आपको टोटल नोड्स बोला समझो, इसका फॉर्मूला है n माइनस 1। रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड्स L, टोटल नोड्स n माइनस 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आपका L क्या है? एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला है L, और टोटल नोड्स का फॉर्मूला है n माइनस 1। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर हो गया n माइनस l माइनस 1, थर्ड ऑप्शन। अगर आपको याद रखना है रेडियल नोड्स को और क्या नाम से पहचान सकते हैं अपन, सुशांत सिंह राजपूत बोल के याद रख लो, SSR। R से रेडियल नोड्स, R से रेडियल नोड्स, S से स्पेरिकल नोड्स, स्पेरिकल नोड्स। और ये जो S है ना, सरफेस नोड्स भी बोलते हैं इसको, सरफेस नोड्स या नोडल सरफेस, सरफेस नोड्स या फिर नोडल सरफेस। ये ट्रिक याद रख लो। तीनों का मतलब एक ही है, SSR। स्पेरिकल नोड्स बोलो, नोडल सरफेस बोलो या रेडियल नोड्स बोलो, सबका फॉर्मूला, सबका मतलब एक ही है, दैट इज इक्वल्स टू रेडियल नोड्स। ठीक है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला L, और टोटल नोड्स का फॉर्मूला n माइनस 1। पहला वाला क्वेश्चन हो गया। चलो नाइस, ये तीनों फॉर्मूलाज याद रख लो एक बार। L वैल्यूज याद रख लो, S सबसेल के लिए, P के लिए, D के लिए, F के लिए। S के लिए 0 रहता, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। याद रख लो L वैल्यू सही। L मतलब एजिम्यूथल क्वांटम नंबर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या पूछ रहा हूं मैं, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज 1.76 into 10 to the power of -2 नैनोमीटर, द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट ऑर्बिट। एनर्जी तुम्हारे को जॉल्स में पूछ रहा। सबसे पहले तुम्हारे को एनर्जी पूछ रहा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो लिख लो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, फॉर्मूला क्या है बोले तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जाउल्स पर एटम। अगर तुम्हारा एनर्जी का यूनिट जाउल पर एटम है तो ये फॉर्मूला यूज करो। अगर तुम्हारा एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो ये फॉर्मूला यूज करो, 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्लियर है आपको? एनर्जी के दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको। एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 if the energy is in joules per atom, if the energy is in electron volt per atom, minus 13.6 Z square by n square। ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये n क्या है? ऑर्बिट का नंबर है। कौन सा ऑर्बिट है? ऑर्बिट का नंबर। और ये एटॉमिक नंबर है।
ठीक है, चलो पहला वाला फॉर्मूला यूज करके अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं क्या होना, मेरे पास z है नहीं है, z नहीं है, n है मेरे पास, सेम ऑर्बिट बोला तो n की वैल्यू कितनी है फर्स्ट ऑर्बिट, तो n है मेरे पास, n की जगह पे मैं 1 स्क्वायर डाल देता हूं, लेकिन z नहीं है। z के लिए उन्हें एक हिंट दिया, देखो क्या दिया हिंट, रेडियस की वैल्यू दिया। आप रेडियस से z मालूम कर सकते, रेडियस का फॉर्मूला लिख लो आप लोग, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला लिख लो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.53 n स्क्वायर बाई z इन एमस्ट्रॉन्ग। ये जो रेडियस की वैल्यू आती है ना एमस्ट्रॉन्ग के अंदर आती है, यहां से आप z मालूम कर सकते क्योंकि आपको रेडियस मालूम है, आपको ऑर्बिट का नंबर मालूम है, z मालूम कर सकते। ये z यहां पे लगा दो, आपको आंसर आ जाता। अब मैं देखो तुम्हारे सामने करके दिखाता हूं। z इज इक्वल्स टू, देखो यहां पे ऊपर कर ले रहा हूं, ऊपर z इज इक्वल्स टू 0.53 n ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है वो, फर्स्ट ऑर्बिट है, 1 स्क्वायर बाई रेडियस कितना दिया 1.76 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मतलब याद रख लो, नैनोमीटर टू मीटर का कन्वर्जन क्या है, 10 टू द पावर ऑफ -9। 1 नैनोमीटर इज 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर्स। और ऊपर तुम्हारे को याद है ये रेडियस एमस्ट्रॉन्ग में था, तो 10 पावर -10 डाल देता हूं मैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसा कर सकते देखो, पहले आप क्या करो, 10 पावर -9 को ऊपर भेजो, +9 होता, तो 10 पावर -1 हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं बोले तो, इसको कैलकुलेट करना है मेरे को। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, मैं 53 करा समझो, 53 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूं और डिवाइड बाय 100 भी कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 53 हो गया ऊपर, 53 इंटू, अच्छा 5.3 कर लेंगे उसको, 5.3 कर लेंगे, ये एक जीरो इससे काट देता, 5.3 हो जाता, डिवाइडेड बाई 1.76 क्योंकि 10 पावर -2 100 को काट देता। अगर आप इसको कैलकुलेट करते तो इसकी वैल्यू क्या आती, 3 आती। ये जो 3 है ना यहां पे लगा दो, आंसर आ जाता, करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो अब जो 3 आया था ना मेरे को, वो 3 यहां पे लगा रहा हूं, -2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, z की वैल्यू कितनी थी 3, 3 का स्क्वायर क्या होता 9, और ऑर्बिट नंबर तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता। इसको कैलकुलेट करो, अगर मैं देखा 2 9 18, 18 के ऊपर आना चाहिए आंसर, 18 के ऊपर, 2 9 18, 18 19 समझ के चलो, यहाँ पे 2.2 भी है, 19 समझ के चलो, 19 2 9 18, 19 समझ के चलो, 19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18। अभी ऑप्शन है क्या देखो, नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूं मानो, इसको 1.9 करके, इसको 1.9 करके इसको 17 कर देता हूं। सेकेंड ऑप्शन है देखो आपका आंसर, सॉल्व करके देखो ये आता आपको, ठीक है। सो कभी भी देखो, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन बोर्स थ्योरी का है, बोर्स थ्योरी के अंदर अपन 3 फॉर्मूलास पढ़ते, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ते, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ते। वो तीनों फॉर्मूला मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूं, ये क्लियर है आपको, कैसा सॉल्व करा देखे मैं। सबसे पहले मैं एनर्जी पूछा तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, -2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 z² लिखा जॉल्स पर एटम, क्योंकि जॉल्स में पूछ रहा हूं। तो मेरे को इसमें अगर देखा जाए तो मेरे पास ऑर्बिट का नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं है, तो एटॉमिक नंबर के लिए मैं हिंट दिया वहां पे, क्या हिंट दिया बोलते तो रेडियस दिया। आप रेडियस को एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट कर सकते, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू n² अपॉन z इन एमस्ट्रॉन्ग। वहां से z मालूम करो, वो z को ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। चलो एक बार मैं क्विकली आपको इसमें जो भी बोर्स थ्योरी के 3 फॉर्मूलाज हैं वो तीनों फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.53 इंटू n² अपॉन z इन एमस्ट्रॉन्ग। 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू 10 पावर -10 मीटर्स। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है बोलते हो, 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 z अपॉन n मीटर्स पर सेकेंड।
और वैसे ही अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला देखा, ज्यादातर अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता, सो -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये Z एटॉमिक नंबर है, n ऑर्बिट नंबर है। ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेमोराइज कर लेके जाओ। 3-4 बार व्हाइट पेपर पे लिखो, 4-5 बार रिकॉल करो, याद हो जाता। ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। यहीं से आते क्वेश्चन अगर आया तो, अगर बोर्ड सीरीज से क्वेश्चन देना तो यहां से देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, वेवलेंथ। वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन है ये। अगर देखें तुम, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power of -3 नैनोमीटर, व्हाट इज द मोमेंटम। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का फॉर्मूला है। डी ब्रॉगली वेव थ्योरी थी ना, उसका कॉन्सेप्ट है ये। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला बताता हूं। डी ब्रॉगली क्या बोला बोले तो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास जो वेवलेंथ रहता है ना, उसकी वैल्यू बताया मैंने। द वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू याद रखना। h अब क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 to the power of -34। m क्या है, मास है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब इसका और एक फॉर्मूला भी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी को मैं मोमेंटम लिख सकता हूं, ये सेकेंड फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में मोमेंटम पूछा तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करना। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा तो थर्ड फॉर्मूला यूज करना। काइनेटिक एनर्जी पूछा तो √2mke, ये काइनेटिक एनर्जी है। वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्मूला यूज करो। वेवलेंथ को मोमेंटम में यूज करना है, सेकेंड फॉर्मूला यूज करो। वेवलेंथ को मास में या वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो। और एक फॉर्मूला भी है, वेवलेंथ को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, √2m चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्चुअली और एक फॉर्मूला भी है, लेकिन अभी के लिए 4 फॉर्मूला याद रख लो। अब मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। क्या पूछ रहा हूं, मोमेंटम मालूम करो बोल रहा हूं। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p क्या है, मोमेंटम। अब p कैसा मालूम करते हो, h अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू कितनी दी अपन को, मैं बता h की वैल्यू नहीं देता हूं, नहीं याद रख लेना, 6.6 into 10 to the power of -34। और ये जो वेवलेंथ है ना गाइस, वेवलेंथ कितना दिया देखो, 10 पावर -3 नैनोमीटर। 10 पावर -3 तो लिख लिया मैं, लेकिन नैनोमीटर बोल रहा, नैनोमीटर का कन्वर्जन भी लिख लो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power of -9 मीटर्स। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो यहां पे 10 to the power of -9 मीटर्स। 10 पावर -3, 10 पावर -9 ऐड करो, 10 पावर -12 होता। 10 पावर -12 को ऊपर भेजो, +12। अभी कितना आ रहा बोलो कैलकुलेशन, 6.6 इंटू 34 में से 12 निकाल दो, 20 आता है। 20 नहीं है, क्या गलती करें अपन, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 to the power of -3 नैनोमीटर। 10 पावर -3, 10 पावर -9, h अपॉन p। h की वैल्यू कितनी है, -34। -34 पे से 12 निकाल दिए, -10 निकालो तो 24। 22 आना चाहिए, 22 नहीं है ना। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, कुछ गलती है क्या गाइस, शायद ये 10 पावर 3 होगा शायद, तब सही आता आंसर। अगर ये 10 पावर 3 रहा समझो, तब क्या होता, ये क्या होता, इसको इसमें से काट दिया अपन, 10 पावर -6 होता। -6 ऊपर क्या तो +6। 34 में से 6 निकाला 28। यस, थर्ड ऑप्शन सही है गाइस। छोटा सा करेक्शन है, करेक्शन कर लो। ये जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 पावर -3 नहीं है, 10 पावर +3 है गाइस, ठीक है। तब कैलकुलेशन सही आता। तो डी ब्रॉगली वेव थ्योरी में आपको 4 फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज वेवलेंथ टू मास, wavelength to kinetic energy, wavelength to momentum, wavelength to stopping potential. Lambda is equals to h by mv, h by p, h by √2mke, h by √2m charge into stopping potential। ठीक है, इसमें सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। छोटा सा गलती था उसमें, 10 पावर -3 नहीं था, 10 पावर +3 था, ठीक है। चल, हमारे एडिटर्स आपकी गलती है। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है सबको।
देखो मैं तुम्हारे को मल्टीपल कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, उसके साथ साथ और कॉन्सेप्ट क्या आ सकता है वो भी बता दे रहा हूं। अभी मैं तुम्हारे को फिर से देखो ये वाला क्वेश्चन करने के बाद फिर से एक बार रिकॉल भी कराता हूं। इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल इज सेम। एकदम सही है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर ये जो एनर्जी रहती ना सिर्फ n पे डिपेंड करती, दोनों का n सेम है। देखो तुम, इसका भी n2 है, इसका भी n2 है, तो एनर्जी सेम रहती, बिकॉज एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लेकिन अगर मैं हीलियम लिया समझो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते, तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करती, उसके साथ साथ शील्डिंग पे भी डिपेंड करती, s और p के शील्डिंग पे भी डिपेंड करती। समझ गए ना तुम? उसी रीजन के वजह से हीलियम के अंदर एनर्जी सेम नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी जो रहती n पे भी डिपेंड कर रही, उसके साथ साथ शील्डिंग पे भी डिपेंड कर रही। शील्डिंग दोनों की सेम नहीं रहती कैसे, तुम्हारे को मालूम है, पेनिट्रेशन पावर दोनों का सेम नहीं रहता, शील्डिंग इफेक्ट दोनों का सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता। ठीक है, एस की शील्डिंग ज्यादा रहती है या पी की शील्डिंग ज्यादा रहती है? एस की शील्डिंग ज्यादा रहती। समझ गए तुम? चलो नाइस। इसका आंसर है पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। समझ गए? चलो एक बार क्विकली मैं तुम्हारे को बताता हूं ये फॉर्मूला। ये वाला पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया। ये वाला देखे तुम, वेवलेंथ से मोमेंटम, डी ब्रॉगली थ्योरी है। डी ब्रॉगली थ्योरी याद रख लो, वेवलेंथ टू मोमेंटम लैम्बडा इज इक्वल टू h by p। ये लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, h कैप प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 6.6 into 10 to the power of -34। ये मोमेंटम है, मोमेंटम इज नथिंग बट मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलो नाइस। रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है 0.53 into n² इन एंगस्ट्रॉम। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रख लो, उसके साथ साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी फॉर्मूला याद रख लो। समझ गए? चलो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। रेडियल नोट्स के फॉर्मूला भी याद रख लो, रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, टोटल नोट्स का फॉर्मूला याद रख लो। चलो नाइस, वेरी गुड। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये रहा 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहां तक आपको सब क्लियर है ना? एग्जामिनर का जो माइंडसेट रहता है ना, ऐसे ही रहता गाइस, यही माइंडसेट से पूछता हूं। नहीं, आप बस एक क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी से करो, उसके डेप्थ तक जाओ, उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज इन्वॉल्व है देखो, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन, एप्लीकेशन क्या है उसका, अच्छे से करो, आप आराम से करो। ठीक है। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हीलियम इज x। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामार सीरीज? वेव नंबर का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हारे को। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है बोले तो, अगर मैं इसको वेव नंबर बोला, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 by लैम्बडा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला क्या है बोले तो r इंटू z² अपॉन 1 by n1² माइनस 1 by n2²। ये फॉर्मूला याद रख लो तो आप ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आते हैं, लाइमन सीरीज, बामार सीरीज, ये स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, एमिशन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, इसके ऊपर याद रख लो। ये जो तुम्हारे जितने भी लाइमन सीरीज, बामार सीरीज, जो भी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको आप ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं क्विकली आपको ये वाला जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस बनते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन, वो वाले समझा देता हूं तुम्हारा क्विकली। लाइमन, बामार, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड को फंड भी बोलते हैं, पी साइलेंट है। ये लाइमन है, लाइमन का जो ऑर्बिट रहता ना वो 1 रहता, इसका n1 1 रहता, इसका n1 2 रहता, इसका n1 3 रहता, इसका n1 4 रहता, इसका n1 5 रहता। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से आके फर्स्ट ऑर्बिट में अगर गिरा तो लाइमन सीरीज बोलना उसको, कोई भी ऑर्बिट से आके सेकेंड ऑर्बिट में अगर गिरा तो बामार बोलना, बामार, फिर पैशन बोलना, फिर ब्रैकेट बोलना, n1 अगर 4 है तो, और पी फंड के लिए n इज इक्वल टू 5। सबका n1 बता दिया, n2 कुछ भी हो सकता। अगर मैं फर्स्ट लाइन बोला, समझो फर्स्ट लाइन बोला, तो इसका n2 1, n2 क्या होता है 2 होता है इसका फर्स्ट लाइन में, तो इमीडिएटली वाली लाइन लेना, इमीडिएट लाइन। इसका फर्स्ट ऑर्बिट 1 है, तो इसका ऊपर वाला ऑर्बिट क्या है
2, तो वो फर्स्ट लाइन हो गया। समझ गए आप लोग? चलो, लाइमन, बामार, पैशन, ब्रैकेट, फंड, ये तुम्हारे 5 स्पेक्ट्रल लाइंस है। ठीक है, अब अपन ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो आराम से सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा? वेव नंबर ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल ना बामार सीरीज। सबसे पहले देखो, आर मेरे को नहीं मालूम, आर वैसे लिख देंगे। जेड देखो, जब भी जेड, हाँ जेड दिया ना तुम्हारे को, लिथियम दिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 लगा दो यहां पे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू 1/। N1 क्या लेना देखो, यहां पे N1 क्या लेना, N1 क्या लेना देखो, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ सेकेंड स्पेक्ट्रल ऑफ बामर सीरीज। मैं बताया बामर के अंदर N1 तो 2 लेना है, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 1/। सेकेंड लाइन बोलो ने, अगर मैं बामर सीरीज की, मेरे को मालूम है N1 अगर 2 है तो फर्स्ट लाइन क्या होता मालूम? N2 क्या होता? 3 होता फर्स्ट लाइन के लिए। लेकिन मेरे को सेकेंड लाइन होना, सेकेंड लाइन कौन हो गई? 4 से 2, ये सेकेंड लाइन है। अगर मैं थर्ड लाइन बोला तो 5 से 2। समझ गए? सेकेंड लाइन बोला नहीं, तो सेकेंड लाइन की जगह पे क्या लगाना? 4 का स्क्वायर क्या होता? 16। ये वेव नंबर हो गया। लेकिन आर की वैल्यू मेरे को निकालना है, उसके लिए हिंट दिया उन्हें। आर की वैल्यू एक्चुअली फिक्स रहती है। अगर ए की तुम्हारे को इसी खाली एज बामर सीरीज का अगर वेव नंबर पूछता था तो आर की वैल्यू फिक्स रहती थी, लेकिन तुम्हारा कंपेयर कर रहा हूं, दो सीरीज को कंपेयर कर रहा हूं। तो पहले तुम क्या करो, ये आर यहां से मालूम करो, पहले वाले फॉर्मूला से, पहले वाले हिंट दिया आपको, वो हिंट से मालूम करो। कैसे मालूम करना देखो, अब क्या करो बोले तो आर मालूम कर लो। वेव नंबर की वैल्यू कितनी दिया? द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल ऑफ लाइमन सीरीज x दिया, यहां पे x लिख लो, यहां पे x लिख लो, x इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम दिया ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो इसकी जगह पे 2 लगा दो। क्या लगाते हैं? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। उसके बाद फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोला, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन लाइमिन के लिए अगर तुम देखे N1 तो 1 ईच है, तो 1/1 स्क्वायर 1 ईच होता। कौन सी लाइन बोला? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोला। फर्स्ट मतलब N1 तो 1 ईच है, N2 क्या रहता? 2 से 1, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, तो मैं पे 2 स्क्वायर लगाता हूं। कितना आ रहा देखो, ये 1/2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करो इसको, 4 माइनस 1 3/4 आया, 3/4 इंटू आर इंटू 4, 4 से 4 कटा, आर की वैल्यू क्या आया? x/3। आर की वैल्यू क्या गई? x/3 इंटू 9। अगर तुम इसको कैलकुलेट करें, 16 माइनस 4 12, 16 4 जा 64, 3 1 जा 3 3 जा 9 करे, 3 1 जा 3 3 जा 9, ये 3 है, 12 3 जा 36, 36/64। इसको और कौन से टेबल में? 9 के टेबल में कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, 9 का टेबल। अगर मैं देखा 9 4 जा 9 के 4 के टेबल में कर सकता हूं, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 24, 4 6 जा 24, यहां पे x है, तो इसका आंसर क्या है? 9x/16। 9x/16। बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं सोचना, फॉर्मूला याद रख लो। जब भी ऐसा तुम्हारे को वेव नंबर्स दिया, वेवलेंथ मालूम करो बोला या वेव नंबर मालूम करो बोला, बामार सीरीज, लाइमन सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज दिया, तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 बता दिया मैं, सबके n1 बता दिया आपको, लाइमन का 1, बामार का 2, पैशन का 3, ब्रैकेट का 4, फंड का 5, ये n1 है। n2 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो, द अनसर्टिनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ, हाँ जब भी तुम्हारे को अनसर्टिनिटी के ऊपर क्वेश्चन आए ना, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, एक ही फॉर्मूला। अनसर्टिनिटी वर्ड दिखा तो एक ही फॉर्मूला, जैसे डी ब्रोगली बोल के वर्ड दिखा तो 4 फॉर्मूलाज थे, अनसर्टिनिटी बोल के दिखा तो एक ही फॉर्मूला यूज करना। समझ गए? एनर्जी जैसे दिखा 2 फॉर्मूलाज करे थे अपन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल्स में, रेडियस का एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, वैसे ही तुम्हारे को अनसर्टिनिटी बोल के दिखा तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है। लिख लो, अनसर्टिनिटी का फॉर्मूला क्या बोलते हो? अनसर्टिनिटी इन पोजीशन इनटू
uncertainty momentum is always equal to or greater than h upon 4 pi। ये वैल्यू याद रखो। तुमको क्या पूछ रहा, विथ व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी इट्स स्पीड कैन बी मेजर्ड। स्पीड की एक्यूरेसी पूछ रहा परसेंटेज में, उसका फॉर्मूला क्या बोले तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये मालूम करो बोल रहा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 मालूम करो बोल रहा। अगर आप देखा जाए तो आपके पास वेलोसिटी दिया नहीं, वेलोसिटी कितनी दिया 52.5 दिया आपको, दिया 100 की वैल्यू भी मालूम है मेरे को, 100 ही चाहिए, 100 की वैल्यू 100 ही चाहिए। डेल्टा वी नहीं मालूम, डेल्टा वी के लिए हिंट दिया उन्हें, डेल्टा वी के लिए हिंट दिया, यहां से डेल्टा वी मालूम कर सकते हैं। कैसा, मैं मोमेंटम को निकाल के मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी लिखता हूं। ये चेंज इन वेलोसिटी मैं यहां से मालूम करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मालूम करो चेंज इन पोजीशन कितना दिया, अनसर्टेन इन पोजीशन कितना दिया, कितना दिया 10 पावर माइनस 33, 10 पावर माइनस 33 इंटू मास कितना दिया 10 ग्राम्स, केजी में कन्वर्ट करना उसको, 10 ग्राम्स केजी में कन्वर्ट कर तो बाई 1000 करना है इसको, इंटू मास हो गया, ये हो गया, ये नहीं मालूम मेरे को, डेल्टा वी नहीं मालूम मेरे को, h अपॉन 4 पाई। हाँ सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो। h की वैल्यू क्या लिखता हूं मैं, चलो यहां पे लिख रहा हूं मैं, बोर्ड के बाहर चले आ रहा हूं। हाँ डेल्टा 10 पावर माइनस 33 इंटू 10 अपॉन 100,000 सॉरी इंटू डेल्टा वी मेरे को नहीं मालूम, h बाई 4 पाई की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 बाई 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। मैं आपको बोला था इसका एक शॉर्टकट वैल्यू याद रख लो, बल्कि बोला था याद रख लो, इसका वैल्यू कितना है बोलता हूं 1/2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34, शॉर्टकट वैल्यू, टाइम से होता तुम्हारा। अब सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 काटा में, काटा, ये 100 है, 100 ऊपर गया तो 10 पावर माइनस 2 होता, माइनस 35 हो जाता है, माइनस 35 को इधर भेजो, हाँ भेजे, माइनस 35 ऊपर गया तो प्लस 35, 10 बचा पे, 10/2 कितना, कितना 10/2 5, 5 है, हाँ 5, 5.25 समझ के चलो, इसका वैल्यू थोड़ा एग्जैक्टली नहीं है, 5.25 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना वो, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करा ना, सॉल्व करो 1/10, ये 0 से ये 0 कटा, व्हाट इज आंसर 10% आया आंसर, 10%। सबसे पहले तुम्हारे को एग्जामिनर की जो टर्मिनोलॉजी है, जो एग्जाम में उन्हें क्वेश्चन फ्रेम करा, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना है आपको, वो वर्ड क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्यूरेसी बोल के बोला समझो, जो स्पीड की परसेंटेज की एक्यूरेसी बोला समझो, उसका मतलब क्या, मतलब डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 है। अब देखना कि तुम डेल्टा वी दिया क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया तो हाइसेनबर्ग का फॉर्मूला यूज करके डेल्टा वी मालूम करो, वी दिया तुमको, खत्म, सॉल्व कर दो, आ जाता। अब ऐसा क्वेश्चन में तुम्हारा क्या पूछ सकता, विथ व्हाट परसेंट एक्यूरेसी इट्स पोजीशन कैन बी मेजर्ड बोल के बोल सकता, वो टाइम पे पोजीशन मालूम करना है तुम्हारे को, डेल्टा, अब तक फॉर्मूला क्या होता, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 रहता, तो तुम्हारे को एक्स देता हूं नहीं, डेल्टा एक्स नहीं देता, डेल्टा एक्स के लिए फिर से हाइसेनबर्ग का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, चलो डन, थैंक यू सो मच। क्या फॉर्मूला यूज करना है, बोलो जल्दी बोलो, बोलो क्या फॉर्मूला यूज करना है हाइसेनबर्ग के लिए, जल्दी फास्ट, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये फॉर्मूला याद रख लो, हो जाता, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। हाइसेनबर्ग के कितने भी क्वेश्चन यहां से कर सकते हो, इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद रख लो 1/20 1/2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34, खत्म, टाइम से हो जाता तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में भी आ सकता, केमिस्ट्री में भी आ सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूलाज बताता हूं, 3 फॉर्मूलाज बताता हूं, याद रख लो।
hc बाय लैम्बडा, ये तुम्हारी इंसिडेंट एनर्जी है, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को मैं hc बाय लैम्बडा नॉट लिख सकता हूं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv² लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, या फिर h म्यू, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है ऊपर वाला फॉर्मूला, ये नीचे वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, h म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, h कॉमन हो गया, म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं मैं। इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लिख सकता हूं। हाउ टू कन्वर्ट मास टू स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेलोसिटी टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फॉर्मूला से कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको ऐसा सॉल्व कर सकता था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना बोलो, फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो थर्ड फॉर्मूला यूज करना, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये कभी यूज करना, डायरेक्टली एनर्जी दिया, डायरेक्टली वर्क फंक्शन दिया, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दिया। सेकंड वाला फॉर्मूला कभी यूज करना, वेवलेंथ के फॉर्म में दिया, एनर्जी को वेव के फॉर्म में दिया, तो hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा नॉट प्लस हाफ mv² करना। थर्ड फॉर्मूला कभी यूज करना, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया तो h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv²। थर्ड फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे इसको अपन। ठीक है, चलो थर्ड फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे इसको। थर्ड फॉर्मूला क्या बोल रहा, देखो क्या बोल रहा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 into 10 to the power of 15 hertz hits a metal is this much। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, 2 into 10 to the power of -19 दिया। तुम्हारे को मालूम है ये फॉर्मूला, h म्यू माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लिया मैं, h को कॉमन निकाला, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 1 into 10 to the power of 15 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम मेरे को, x लिख लो, सॉल्व कर लो, आ जाता आंसर। सॉल्व करो, देखो फटाफट, 2 into 10 to the power of -19 जूल्स। h की वैल्यू कितनी है, 6.6 into 10 to the power of -34 इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power of 15 माइनस x। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। मैं इसको क्या करता हूँ, 20 लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो 20 हो गया आने, 6 में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आता है, 6 3 18, 6.6 into 3 20 आता है यार, 3 into 10 पावर कितना है वो, -19। ये 34 में से 10 गया तो 33 ऊपर भेजो, प्लस 33 होता, प्लस 33। हाँ, इसको सॉल्व करो, 3 into 19 में से 33 निकालो, कितना आता, 14 आता, आता होते जाना, 14 आता ना, 14 ही आता ना, हाँ 14 इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power of 5 माइनस x। मैं इसको क्या कर सकता हूं बोलो, 15 मैं किसको क्या कर सकता हूं, इसको 10 लिख लेता हूं, मैं 10 लिख लेके इसको 14 कर लेता हूं, अब इजी रहता कैलकुलेशन। तो x क्या होता मालूम, x क्या होता मालूम, 10 into 10 to the power of 14 में से 3 into -3 into 10 to the power of 14 निकालो, कितना था, 3 में 10 में से 3 गया तो 7 into 10 to the power of 14 है क्या, देखो है, वेरी गुड। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। अप्रोक्सीमेटली करा, अप्रोक्सीमेटली करा। सबसे पहले आप फॉर्मूला मालूम करो, एक बार फॉर्मूला मालूम हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है आपको। जब तुम्हारे को फॉर्मूला नहीं मालूम तो कैसा बनते तुम्हारे यहाँ क्वेश्चंस। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉर्मूला पूछा तो h म्यू माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। ठीक है, चलो नाइस। फॉर्मूला याद रख लो गाइस, फॉर्मूला याद रहे तो याद आता तुम्हारे, तो याद नहीं होता। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं बताया आपको, ये वाला क्वेश्चन मैं बताया। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला नहीं बताया मैं आपको। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बोलो, -13.6
Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हो गया, बहुत इजी है। अब लगाओ, कौन से भी दो ऑप्शंस लगाओ। सेकेंड ऑप्शन लगा के देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, ऑर्बिट नंबर भी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 गया। इसका एनर्जी -13.6 ही चाहे लिथियम का। वैसे बेरिलियम का मालूम करेंगे, एनर्जी ऑफ बेरिलियम, एनर्जी ऑफ लिथियम था ये, बेरिलियम का मालूम करेंगे -13.6। जेड बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16। ऑर्बिट का नंबर कितना है? 16, 16 से 16 कटा, इसका एनर्जी भी 13.6 है, इसका एनर्जी भी 13.6 है। सेकंड ऑप्शन सही है आपका। बाकी के ऑप्शन सॉल्व करके देखो, आपको सही आंसर नहीं आता, समझ गए? एनर्जी पूछा तो एनर्जी का फॉर्मूला मालूम रहना, रेडियस पूछा तो रेडियस का फॉर्मूला मालूम रहना, वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम करना। देयर इज नो रॉकेट साइंस गाइस, इट्स वेरी सिंपल। लर्न द फॉर्मूलाज फर्स्ट, लर्न द कॉन्सेप्ट, पैरेलली लर्न द फॉर्मूलाज आल्सो। ठीक है, फॉर्मूला नहीं आया तो कुछ भी नहीं कर सकते अपन। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, जितने ज्यादा रिवीजन कर सकते उतनी बार रिवीजन करो। आप पहले एक माइंडसेट बनाओ, कितनी बार पढ़ना है तुमको याद रखने के लिए। पढ़ते रहो, रिवाइज करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो। इट्स वेरी सिंपल गाइस। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मैं बता दिया तुम्हारे को मॉडल, फॉर्मूला बताता हूं कर लो, फॉर्मूला बताता हूं कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप छोटा सा कमेंट कर दो, मैं क्विकली आपको रिप्लाई करता हूं, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी बनाता हूं। देख लो, फॉर्मूला लिख रहे हो, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला में लगा दो, आंसर आ जाता। जब तुम सॉल्व करते, सॉल्व करो, शायद यू विल गेट द सेकंड आंसर। सॉल्व करके देखो, ठीक है? चलो, नाइस। अब देखो तुम्हारे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, ये वाला मॉडल भी सीखना है तुम्हारे को, हर एक मॉडल को अच्छे से सीखना है। लिमिटेड मॉडल से 10-15 मॉडल्स रहते, उसको अच्छे से लर्न करो, उसका पूरा पोस्टमार्टम करो, आप उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो पहले अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, 100 वॉट बल्ब दिया, पावर दिया तुम्हारे को, पावर दिया, पावर को तुम्हारे को वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, पावर को वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ फोटॉन्स भी दिया, फॉर्मूला लिख लो, पावर को वेवलेंथ में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पावर का फॉर्मूला क्या बोलते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। यहां से पावर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको मालूम है एनर्जी को अपन वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन पढ़े ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, अपन एनर्जी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कैसा करते, लिख लो, पावर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू, ये एनर्जी को मैं क्या कर रहा हूं, वेवलेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूं, hc/λ। खत्म। आपको क्या पूछ रहा, देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तुम्हारे को वेवलेंथ पूछ रहा, ये पूछ रहा, इसको वेवलेंथ को ऊपर भेजो। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने दिया पर सेकेंड, 2 × 10⁻20। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड की वैल्यू दे दिया। h की वैल्यू, hc की वैल्यू डायरेक्टली याद रखना है, टाइम से बता तुम्हारा, डायरेक्टली याद रखो, टाइम से बता तुम्हारा। h और c को अगर तुम मल्टीप्लाई करे तो 20 × 10⁻26 आता, डायरेक्टली याद रख लो। करना है तो कर लो। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ है। आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करो, 10⁻26 आता, करके देखो। उसके बाद पावर कितना दिया, 100 वॉट दिया, 100 वॉट। सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो को काट दिया मैं। अगर आप देखें 2 2 4 है, 4 इंटू -26 में से 20 गया तो -6, ये ऑलरेडी 10 है, 10 ऊपर गया तो -10⁻⁻7 है। लेकिन अगर आप आंसर देखें ना, तुम्हारा आंसर किसमें, एमस्ट्रॉन्ग में। एमस्ट्रॉन्ग मतलब 1 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10⁻⁻10 मीटर्स। ये तो 10⁻⁻7 है, तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करता हूं, डिवाइड बाय 1000 करता हूं।
क्योंकि 1000 अगर ऊपर क्या समझो 10 पावर माइनस 3 होता, 10 पावर माइनस 3 और 10 पावर माइनस 7 दोनों मिला तो कितना होता, 10 पावर माइनस 10 होता। 4 इंटू 1000 कितना होता, 4000। 4000 इंटू 10 पावर माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, एमस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूं, 1 एमस्ट्रॉन्ग। सो आंसर क्या हुआ, 4000। 4000 के नजदीक नजदीक कौन है, इन्हें अकेला है। कभी भी याद रख लो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, सबसे पहले स्टेप में आप फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला को पहले अच्छे से देखो कि वो फॉर्मूला सही है क्या, सॉल्व करो, फिर देखो उसके बाद क्या हिंट है, कहां पे गलती हुई। एमस्ट्रॉन्ग में बोला, आप एमस्ट्रॉन्ग में मालूम करो आंसर। पहले आपको बीटर्स में आया था आंसर, एमस्ट्रॉन्ग में नहीं आया था। चलो नाइस। तो बोलो व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ पावर टू एनर्जी। पावर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इनटू एनर्जी। एनर्जी को वेवलेंथ में कैसा कन्वर्ट करते हैं, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, E क्या है, एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी। हो गया, डन। ठीक है, इसका आंसर है 3978। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला भी बताया मैं तुम्हारे को, एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया, लेकिन दो ऑर्बिट्स के बीच में का जो डिफरेंस एनर्जी रहता उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट। देखो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, इसका फॉर्मूला क्या है बोले तो डायरेक्टली याद रख लो, क्योंकि ऑर्बिट्स के बारे में देखे एनर्जी पूछ रहा ना, डायरेक्टली याद रख लो, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर लो, ये दोनों के एनर्जी का डिफरेंस आ जाता। सिमिलरली बिटवीन सेकेंड बोर ऑर्बिट एंड थर्ड बोर ऑर्बिट, सेकेंड से थर्ड, अब लॉजिक लगा के बोलो तुम यहां पे नीचे क्या यूज करते, सेकेंड से थर्ड, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n3 स्क्वायर, सॉल्व कर लो, आ जाता। फर्स्ट ऑर्बिट 1/1, 1/2, 1/2 का वैल्यू 4, सॉल्व करो, 4 माइनस 1 3/4, ये 4 गया, ये 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3, 4 1 जा 4। सिमिलर इसको सॉल्व करो, 1/2 का स्क्वायर कितना था, 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या था, 1/9, 9 माइनस 4 5, 9 4 जा 36। अब इसको सॉल्व करो, 3/4 ऊपर है, 5/36 नीचे है, 4 1 जा 4 9 जा 9 3 जा 27, 27/5 है क्या, देखो 27/5, यस वेरी गुड। ये शॉर्टकट ट्रिक है गैस, कभी भी आपको एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहा दो ऑर्बिट्स के बीच में, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो। सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट पूछा तो 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n3 स्क्वायर करो, खत्म। फोर्थ ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट पूछा तो 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर करो, खत्म हो जाता। इतना इजी है। एक्चुअली एनर्जी का फॉर्मूला तो मैं बता दिया तुम्हारे को। एक्चुअली एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अगर -13.6 z स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, एक्चुअल फॉर्मूला है ये, लेकिन मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता, आपको शॉर्टकट में करने का बता, मैं तो एक्चुअल फॉर्मूला है। n2 यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n1 n2 है, तो अब ये मत याद रखो, ये मत याद रख लो, डायरेक्टली ये वाला याद रखो, ठीक है। टाइम से हो जाता तुम्हारा, टाइम से हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा आपको, व्हाट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। यहां पे अगर आप देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब the minimum amount of energy that is required to remove the electron from the outermost shell of an isolated neutral gaseous atom। मतलब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप कितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उसको, वही तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है बोले तो याद रखना है तुम्हारे को, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। लेकिन बे बी को एक्सचेंज करना, नो को एक्सचेंज करना, उल्टा कर देना, बे बी को बी बे कर देना, नो को ऑन कर देना, बाकी सब सही है। लिथियम सबसे कम रहता, फिर बोरॉन आता, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन वैसे रहता, नो को ऑन कर दिया अपन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन।
तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, सही है गलत है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, सही है ना? नाइट्रोजन का ज्यादा देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो तुम नाइट्रोजन का ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेस बोल रहा, ऑक्सीजन का कमी है ना, सही है? एटम्स विथ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर लेस स्टेबल, नो, यहां पे क्या आना, मोर स्टेबल आना। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड है तो फुल फील्ड है समझो, हाफ फील्ड या फुल फील्ड है समझो, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रहता, ठीक है? आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इजी है, देख लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी रहता, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी रहता, हमेशा याद रख लो IE3 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 देन ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये बात याद रखते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के तुम्हारे 2024 के क्वेश्चंस हो गए, बहुत ही जल्दी मैं आपको 2025 के क्वेश्चंस भी कराता हूं, साथ में आप इसको एमसेट वाले भी, नीट वाले भी आप इसको देख सकते हैं गाइस, ठीक है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर पैरेलली फॉर्मूलाज पढ़ो, रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस।